गांव है। देखिए शौचालय बना लेकिन किसी का सीट नहीं मिला, किसी का दरवाजा नहीं लग पाया, किसी का छत नहीं लग पाया। मतलब ऐसे ही सबका अपना घोटाले हो गया। हाँ बहुत सिस्टम। हाँ, खराब एकदम भ्रष्ट सिस्टम। सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग की काम चलती है और कोई काम हुआ नहीं है। ये कैसा प्रॉपर्टी डीलिंग? जैसे आप ये बताइए, क्या भरोसा कि आप वो काम करेंगे जो अन्य प्रधान नहीं कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, युवा जोश युवा सोच। बुजुर्गों की अब आराम करने की है बारी, क्षेत्र की तरक्की अब युवाओं की जिम्मेदारी है। एक कौड़ीराम क्षेत्र के रहने वाले ग्राम सभा कसिहार के अनूप कुमार यादव वर्तमान में युवा प्रधान पद प्रत्याशी हैं। इनका एक अपने ग्राम सभा के विकास के लिए घोषणा पत्र है, जिसको मैं आप लोगों तक बता दूं। गांव के लोगों के लिए तबीयत खराब होने पर निःशुल्क सेवा, सरकारी योजनाओं में इनकी चढ़-बढ़ कर रहेगी भागीदारी, ग्राम सभा कसिहार में बनेगा अंबेडकर पार्क, सेना में तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जाने आने का सुविधा फ्री, महीने में 2 बार फ्री चिकित्सा माताओं एवं बहनों के लिए, गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री वाहन सेवा। आगे इनका इंटरव्यू आप लोग देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। मित्रों, आप देख रहे हैं कप्तान न्यूज़ 24 में विनय तिवारी। आजकल के डेट में देखा जाए तो चुनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायती का चुनाव हो, क्योंकि अभी तो यही सब 2 चलने वाले हैं। अब विधायकी तो अभी 27 में है, दूर है। आजकल के डेट में देखा जाए तो प्रधान जी बहुत लोग खड़े हो रहे हैं प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए, युवा प्रधान। अब इसी में बहुत लोग हैं ऐसे प्रधान जी हैं कि उन लोगों का कार्यकाल इतना अच्छा है कि गांव वाले बहुत अच्छे लफ्जों से उनको नवाजते हैं, जो कि कौड़ीराम ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा कसिहार के रहने वाले एक व्यक्ति अनूप यादव नाम है? अनूप कुमार यादव। यह व्यक्ति चुनाव के तैयारी में है, जो कि मैंने इनके काम देखा। जो काम विधायक का होना चाहिए, जो काम सांसद का होना चाहिए, जो काम जिला पंचायत का होना चाहिए, जो काम ब्लॉक प्रमुख का होना चाहिए, वो काम ये खुद देख रहे हैं। अभी बाढ़ का सीमा जो है, बाढ़ का समय चल रहा है, कटान के जगह पर जा के देखना, जो कि अपने ग्राम सभा के एरिया में नहीं, अन्य भी ग्राम सभा के एरिया में जाके व्यक्ति देखते हैं। जो भी सुविधा हो पाती इनसे ये प्रोवाइड कराते हैं। कप्तान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चुनावी जो आप सोच रहे हैं ग्राम प्रधानी का चुनाव के लिए जी, ये कहाँ से आपके जहन में आया? देखिए पिछले वर्ष जो है 5 साल से मैं देखते आ रहा हूँ ग्राम सभा में अपने ऐसी मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी काम नहीं हो पा रहे हैं, सही से राशन वितरण नहीं हो पाता है, टूटी फूटी सड़कें हैं, अच्छा नाली नहीं है साफ, सफाई कर्मी आते हैं चाय पी के चले जाते हैं अटेंडेंस लगवा के, और आगे तमाम कई मुद्दे ऐसे हैं जो मैं सामने उसको हम प्रकोष्ठ पर नहीं ला सकते हैं जी। लेकिन हाँ, ये है चुनाव जीतने के बाद मैं जो है उन सारे कामों को मैं निष्ठापूर्वक अपना करूँगा। जिसको कोई नहीं किया उसको आप करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जनता के पीड़ा को देखते हुए आप खुद इस लाइन में आए? जी बिल्कुल, चुनावी लाइन। जी जी। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नहीं करना चाहिए, जो गांव के नखादा प्रधान होते हैं उन्हीं के गांव में इस तरीके से समस्या होती है, और ऐसे ऐसे युवा अगर आज के डेट में खड़े हो रहे हैं तो आज के डेट में प्रधान के खिलाफ खड़ा होना भी भैया बहुत आसान काम नहीं है। हम तो ऐसे ऐसे प्रधानों को देखा हूँ कि पर्दे के अंदर रहने वाली औरत भी जो है डर खाती हैं, भय के साए में रहती हैं।
तो आजकल के डेट में अगर एक युवा प्रधानी में लड़ उठ रहा है और गांव की समस्या को देखते हुए, तो ये बहुत ही अच्छी काम है। लेकिन एक चीज़ और है, आप ये बताइए क्या भरोसा कि आप वो काम करेंगे जो अन्य प्रधान नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल जनता पे आखिर भरोसा क्यों कैसे करे? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जो ही प्रधान होता है कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों में लुप्त होता है अच्छा। कि उस पर मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं एक शिक्षित हूँ और शिक्षा ग्रहण करके आया हूँ, और हम सोचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों का भरोसा जो है बढ़ता रहे। हाँ, जैसे कि अगर कोई पीड़ित रहता है, तबीयत खराब रहता है, किसी बिटिया की शादी होती है, अच्छा, अगर कोई देहांत कर जाता है, उसमें बढ़ के चढ़ के हिस्सा हम जो है लेते हैं। हाँ। अभी से आप लगभग कितने दिन से लगे हैं इस लाइन में? मैं करीबन 2017 से लगा हूँ। 17 से लगे? हाँ। तो चुनाव की आपकी लड़ेंगे तो क्यों आपकी मूड बनाए लड़ने के लिए? नहीं, पिछली बार मैं चुनाव लड़ा होता, पिछड़ा समाज था। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने लोग हमारे सामने खड़े हो गए, जिनका गरिमा, प्रतिष्ठा और मर्यादा रखना पड़ा हमें। अच्छा। हाँ। किसी के अपने संपर्की कोई खड़ा हुआ है इसलिए आप वहाँ पे नहीं खड़ा हो पाए? अच्छा, ये बताइए आपके गांव में, मैं तो अन्य जगह हर जगह घूमता रहता हूँ, अब गांव की नाली और अन्य भी चीज़ समस्या बताए हैं, तो इस हिसाब से तो लगता नहीं कि आपके गांव में भी बहुत अच्छा काम हुआ होगा। नहीं, काम बिल्कुल नहीं हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है। आपके गांव में क्या सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग की काम चलती है और कोई काम हुआ नहीं है। ये कैसा प्रॉपर्टी डीलिंग? जैसे मान लीजिए अवैध ज़मीनें हैं, पट्टी वाली ज़मीनें हैं, उनको अपने नाम करके अच्छा, उसको प्लाटिंग कटवा देते हैं, प्लाटिंग करके उसको बेचा जाता है। अच्छा। हाँ, ये ऐसा सिस्टम चलता है। बाकी गांव में जिन लोगों को ज़रूरत है आवास की, क्या आपके गांव में आवास मिले? बिल्कुल किसी को आवास नहीं मिला है। नाली एकदम कहीं ख़त्म है सारी। रोड एकदम ख़त्म है। बारिश में चले जाएंगे हमारे यहाँ, नॉर्मल बारिश हो जाए तो आप पैर नहीं डाल पाएंगे सड़क पे। अच्छा। हाँ, इतना ज़्यादा गंदगी है रोड पे, बहुत ज़्यादा। क्या गांव की जनता उन लोगों से सवाल नहीं करती है? देखिए जनता क्या है, जनता मान लीजिए एक बार जब किसी चीज़ को और वोट कर दिया जाए, फिर 5 साल पछताना ही ना होता है। 5 साल कहाँ तक जवाब मांगे, किससे जवाब करेगी? अब हम लोग हैं, अब हम लोग सामने बात रखा जाता है तो हम लोग को इग्नोर कर दिया जाता है। यही सारी चीज़ें हैं, बाकी और कुछ नहीं। तमाम से दबाव भी तो आते होंगे? बहुत ऊपर से दबाव ही बनता है। हाँ, यही सारी चीज़ें कि आप हमारे विरोध में कैसे चल रहे हैं, कैसे तैयारी आप कर रहे हैं, कैसे उम्मा भर रहे हैं। जी, ये सब झेलना पड़ता है? झेलना पड़ता है। ये बताइए, आप राजनीति में खड़े हुए हैं जी, परिवार का सपोर्ट है कि आप अपने मन से खड़े हुए हैं? नहीं, पूरा परिवार का फुल सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पिताजी सपोर्ट करते हैं? पिताजी सपोर्ट करते हैं कि बेटा कूद जाओ कि प्रधानी में। हाँ, बिल्कुल। अभी आपका चुनाव लगभग हम जानते हैं 3-4 महीने बाद से सब शुरू है सिस्टम, जो कि अभी से दौड़ भाग है, सब युवा अपने अपने जिनको प्रधानी लड़नी है, सब प्रत्याशी लगे हुए हैं। हमें लगता है कि चुनाव गर्मी के महीने में ही जाएगा। जी। अभी आपका एक देखा जाए तो त्यौहार, एक तो अभी आपका नवरात्रि चल ही रहा है। जी। इसके आगे आपका जो है दिवाली आने वाला है। दिवाली में अपने गाँव के जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए दिवाली में मान लीजिए सबको यही होता है, सबके यहाँ दीप जलती हैं, तो उसमें कोई काम ऐसा नहीं, जैसे जिनके क्या मान लीजिए न व्यवस्था हो, हाँ, न जला पाने की, उनके पास न सुविधा हो। बहुत लोग ये होते हैं कि कोरोना काल आने के बाद बहुत लोग टूट गए। हाँ। उन लोगों के लिए क्या करेंगे आप? हमसे जो भी अपने तक रहेगा उसको मैं करूँगा। उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधे मिला? कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे। अच्छा। आगे आपका जो है चुनाव में किस पर्पज से आप जनता से वोट का मांग करेंगे? देखिए तमाम ऐसे काम हैं जो उनके सामने मैं लाऊंगा, बताऊंगा, और जो हमारी ईमानदारी पूर्वक जो काम हम उनके साथ किया हूँ उनके प्रति जो है वोट अपना मांग करूँगा। अच्छा। हाँ। लगभग इस समय वर्तमान में आपके साथ गांव के कितने % जनता होंगे? मान लीजिए 2017 से आप कह रहे हैं कि मैं तैयारी में हूँ जी, तो लगभग हमें लगता है कि 50% होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, 60-65% लोग हमारे साथ हैं। आपके साथ? बिल्कुल। अच्छा। सबको ये भरोसा जताया हुआ कि हाँ आप खड़े होइए, हम आपके साथ। हाँ। अच्छा। आपके गांव में एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा जी, कि अभी तो आपने जो बताया कि हमारे गांव में ये सिस्टम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आपके गांव में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है शौचालय दिया गया था जी, क्या वो सिस्टम आपके गाँव है? देखिए शौचालय बना लेकिन किसी का सीट नहीं मिला। हाँ।
किसी का दरवाजा नहीं लग पाया, किसी का छत नहीं लग पाया। हाँ। मतलब ऐसे ही सबका अपना घोटाले हो गए। हाँ। हाँ बहुत सिस्टम। हाँ, खराब एकदम भ्रष्ट सिस्टम। हाँ। ये भैया ये भी जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान जी के जो है विधानसभा में, लोकसभा क्षेत्र में, उन्हीं के भाई हैं बेचारे विमलेश पासवान जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में हमारे ग्रामीण के विधायक जी हैं विपिन सिंह जी, उनकी पत्नी है नीता सिंह ब्लॉक प्रमुख, उनके ब्लॉक प्रमुखी के क्षेत्र में ये कंडीशन है। गांव की जनता अगर आवाज़ उठाएगी तो बहुत से प्रधान ऐसे हैं दबंग, उनको कहीं न कहीं धमकाएंगे, कहीं न कहीं उनको मरवाएंगे, कहीं न कहीं उनके साथ कुछ बहुत बड़े अनहोनी का धमकी देंगे। ये तो बहुत ये है कि ये बेचारे प्रत्याशी हैं और ये बोल रहे हैं। मैं तो ये देखा हूँ कि बहुत लोग प्रत्याशियों को हिम्मत नहीं होती कि वो बोल दें। चलिए एक बात और बताइए जी कि गांव में जी आप हर एक सिस्टम बोल रहे हैं कि मैंने देखा, मैयत हो या जो भी हो, हमसे जो भी बन पाता सब होता है। जी अभी आपके सामने जो है तमाम से त्योहारें आते होंगे, जी। आएंगे भी, जी। चुनाव के बाद भी आएंगे। जी अभी आपके सामने हम जानते हैं ठंडी में एक स्नान आएगा, नहान जिसको बोला जाता है। जी बहुत से गांव के प्रधान होते हैं कि अपना सिस्टम लगा करके सबको नहलाने के लिए भिजवाते हैं। जी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप युवाओं को भिजवाइए, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन आप जो असहाय हैं हाँ हाँ, उन लोगों को क्या भेजना चाहेंगे? देखिए जो असहाय लोग हैं उनके लिए पूरी मदद करेंगे, जहाँ तक संभव तक हो पाएगा हमारे लिए। अच्छा। हाँ चलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।